ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की मिड टर्म की सॉल्व एमसीक्यू सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 607 के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले है इसमें एन एक्सपर्ट सिस्टम। एक एक्सपर्ट सिस्टम जो है इज़ डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल प्रोग्राम्स। वो डिफरेंट होता है कन्वेंशनल प्रोग्राम से इन द सेंस, इस सेंस के अंदर के प्रोग्राम दैट प्रोग्राम कंट्रोल एंड नॉलेज आर, कि प्रोग्राम कंट्रोल और जो नॉलेज है वो क्या है, सेपरेट हैं। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज इन्वॉल्व इन एन ES डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वो इन्वॉल्व होता है ES डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसका जवाब है ऑल ऑफ द गिवन, जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जैसे कि डोमेन एक्सपर्ट, नॉलेज इंजीनियर और यूजर एंड यूजर एक्चुअली। उसके बाद ये कि सिमेंटिक नेटवर्क्स आर कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव एट, सिमेंटिक नेटवर्क्स जो है वो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होते हैं एट डैश टाइम, कौन से टाइम के ऊपर, रन टाइम। उसके बाद ये कि डैश रीजनिंग इज बेस्ड ऑन फॉर्मिंग, इनमें से कौन सी रीजनिंग जो है वो बेस्ड करती है फॉर्मिंग के ऊपर या फिर इंड्यूसिंग करना एक जनरलाइजेशन फ्रॉम अ लिमिटेड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, लिमिटेड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से वो है इंडक्टिव। उसके बाद फिर कि डैश इज द प्रोसेस, इनमें से डैश जो है वो प्रोसेस है ऑफ ड्राइविंग लॉजिकल कंक्लूजन, ड्राइव करने का लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम गिवन फैक्ट्स, वो है रीजनिंग। उसके बाद ये कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेप, आइडेंटिफाई करे करेक्ट स्टेप यूज टू स्टार्ट डिज़ाइन, यूज़ किया जाता है स्टार्ट करने के लिए डिज़ाइन ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम, वो है फिजिबिलिटी स्टडी। उसके बाद ये कि इंडक्टिव लर्निंग इज बेस्ड ऑन द नॉलेज, इंडक्टिव लर्निंग जो है वो बेस करती है नॉलेज के ऊपर, दैट इफ समथिंग हैपेंस अ लॉट, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, इट इज़ लाइकली टू बी जनरली, तो मुमकिन तौर पे वो जनरली होगी। सो ये ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है। उसके बाद ये कि इफ़ द एंटीसीडेंट इज़ द ओनली पार्शियली ट्रू, अगर एंटीसीडेंट सिर्फ जो है वो पार्शियली ट्रू है, देन द आउटपुट फजी सेट इज ट्रंकेटेड, आउटपुट फजी सेट जो है वो क्या है, ट्रंकेटेड है अकॉर्डिंग टू डैश मेथड। इसके जवाब है इम्प्लीकेशन। उसके बाद ये कि चूज द फील्ड्स इन विच फजी इन्फ्रेंस सिस्टम्स हैव बीन सक्सेसफुली अप्लाइड, चूज करें फील्ड्स को जिनके अंदर फजी इन्फेरेंस सिस्टम जो है वो सक्सेसफुली जो है वो अप्लाइड हो चुका है, वो है ऑल ऑफ द गिवन, जिसके अंदर ऑटोमेटिक कंट्रोल है, डेटा क्लासिफिकेशन और डिसीजन एनालिसिस है। उसके बाद ये कि यूजुअली डैश ग्राफ, यूजुअली तौर पे कौन सा ग्राफ जो है चूजन उसको चूज किया जाता है टू रिप्रेजेंट अ फजी सेट, वो है ट्रायंगुलर। उसके बाद ये कि फजी लॉजिक इज एक्चुअली अ सुपर सेट ऑफ कन्वेंशनल बुलियन लॉजिक, फजी लॉजिक जो है वो एक्चुअली तौर पे सुपर सेट है कन्वेंशनल बुलियन लॉजिक का। ये ट्रू है, फॉल्स है, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि रीजनिंग इन फजी लॉजिक इज जस्ट अ मैटर ऑफ जर्नलाइजिंग द फैमिलियर बुलियन लॉजिक, रीजनिंग जो होती है फजी लॉजिक के अंदर वो सिर्फ जो एक मैटर है जर्नलाइजिंग का फैमिलियर डैश लॉजिक का, वो है बुलियन लॉजिक। उसके बाद ये क्या, क्लासिकल सेट इज अ कंटेनर, क्लासिकल सेट जो एक कंटेनर है विच होली इंक्लूड, जिसके अंदर होली तौर पे इंक्लूड है या फिर होली एक्सक्लूड एनी गिवन एलिमेंट, सो ये ट्रू है। उसके बाद है कि द डिग्री ऑफ ट्रथ जो है डैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इज स्पेसिफिकली ड्रिवन आउट बाय फंक्शन कॉल्ड द डैश फंक्शन, वो कहलाता है कौन सा फंक्शन, मेंबरशिप। उसके बाद ये कि द ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स आर फर्दर डिवाइडेड, ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स फर्दर डिवाइड होती हैं इनटू स्ट्रक्चर के अंदर, एंड डैश प्रॉब्लम और कौन सी प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। उसके बाद ये द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, जो ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, दैट इज कंसर्न विद द ऑटोमेशन ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर। दिस डेफिनेशन इज फ्रॉम, ये डेफिनेशन जो है वो कहाँ से है, लगर एंड स्टबल फील्ड। उसके बाद ये कि सर्चिंग इज अ फॉर्मल मैकेनिज्म टू एक्सप्लोर, सर्चिंग एक फॉर्मल मैकेनिज्म है एक्सप्लोर करने के लिए क्या अल्टरनेटिव्स। उसके बाद ये कि इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GA स्टैंड्स फॉर जेनेटिक एल्गोरिथम, ये ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है। उसके बाद ये कि डैश इज बेस्ड ऑन फॉर्मिंग और इंड्यूसिंग अ जनरलाइजेशन फ्रॉम अ लिमिटेड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका जवाब है इंडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद ये कि अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइन टू मॉडल द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन एक्सपर्ट इज नॉन एज, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसको डिज़ाइन किया जाता है मॉडल करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एक ह्यूमन एक्सपर्ट की, वो जाना जाता है इनमें से किसके तौर पर, एक्सपर्ट सिस्टम। उसके बाद ये एन एक्सपर्ट सिस्टम में रिप्लेस, एक एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो रिप्लेस कर सकता है द एक्सपर्ट और असिस्ट द एक्सपर्ट, ये ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है। उसके बाद ये डैश इज अ पर्सन, इनमें से डैश जो एक पर्सन है हु पॉसेस द स्किल, जिसके पास स्किल होता है नॉलेज टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, के सॉल्व करे स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन अ मैनर सुपीरियर टू अदर, इस तरीके से कि जो सुपीरियर हो दूसरों के मुकाबले, तो ये इसका आंसर है द डोमेन एक्सपर्ट। उसके बाद ये कि हिल क्लाइंबिंग इज बेसिकली अ डैश, हिल क्लाइंबिंग जो है वो बेसिकली जो है वो डैश है विद अ मेजर ऑफ क्वालिटी दैट इज असाइन टू ईच नोट इन द ट्री, इसका जवाब है डेप्थ
फर्स्ट सर्च। उसके बाद ये कि डैश आर क्लोजली कपल्ड कंपोनेंट, डैश जो है वो क्लोजली कपल्ड कंपोनेंट है, ईच इज इंट्रिंसिकली टाइड टू द अदर। सो इसका जो जवाब है वो है 1 and 2। और उसके बाद ये कि मोस्ट ऑफ द सोल्यूशन स्पेसेस फॉर प्रॉब्लम कैन बी रिप्रेजेंट किया जा सकता है इनमें से किसके अंदर, इसके जवाब है ग्राफ। उसके बाद ये कि बाय सेटिंग ग्रिप्स, सेट करते हुए ग्रिप्स को ऑन डैश, डैश के ऊपर, डैट डील विद सर्चिंग टेक्निक, डैश जो है वो डील करता है सर्चिंग टेक्निक के साथ इन ट्री ग्राफ्स एंड ट्रीज, ग्राफ्स और ट्रीज में प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी परफॉर्म, प्रॉब्लम सॉल्विंग को परफॉर्म किया जा सकता है इन एन एफिशिएंट मैनर, इसके जवाब है एल्गोरिथम्स। उसके बाद है फिर कि इन ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर द नोड विद द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ हाइट विल बी एट डैश प्रायोरिटी टू बी पिक्ड, इसका जवाब है मैक्सिमम। उसके बाद ये कि इन बेसिक जेनेटिक एल्गोरिथम, बेसिक जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर द टर्म म्यूटेशन रेफर टू आ, जो टर्म म्यूटेशन है इससे मुराद जो है वो क्या है, स्मॉल रैंडम डैश चेंज। उसके बाद ये है कि सिमेंटिक नेटवर्क्स आर ग्राफ्स, सिमेंटिक नेटवर्क्स जो है वो ग्राफ होते हैं विद नोड्स रिप्रेजेंटिंग डैश, नोड्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, डैश को, एंड आर्क्स रिप्रेजेंटिंग डैश बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। तो नोड्स रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स और आर्क्स जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं रिलेशनशिप जो है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। उसके बाद ये प्रोपोजिशन इज द स्टेटमेंट ऑफ आ, एक प्रोपोजिशन जो है स्टेटमेंट है किसका, फैक्ट का। उसके बाद है फिर कि कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग फोकसेस ऑन, कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग जो है वो फोकस करती है डैश के ऊपर, वाइल ईएस प्रोग्रामिंग फोकसेस ऑन डैश, कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग फोकस करती है सॉल्यूशन के ऊपर जबकि ईएस प्रोग्रामिंग फोकस करती है प्रॉब्लम्स के ऊपर। उसके बाद ये इन बैकवर्ड चेनिंग टेक्नोलॉजी, बैकवर्ड चेनिंग टेक्नोलॉजी के अंदर टर्मिनोलॉजी के अंदर हाइपोथेसिस टू प्रूव इज कॉल्ड, वो कहलाता है क्या, गोल। उसके बाद ये कि सम एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, डैश एंड सॉल्यूशन स्पेस एंड ऑपरेटर वो है गोल स्टेट। उसके बाद ये द ट्रैवलिंग इनसाइड अ सॉल्यूशन स्पेस रिक्वायर्स समथिंग कॉल्ड एज ऑपरेटर्स। उसके बाद है फिर कि जेनेटिक एल्गोरिथम इज अ सर्च मेथड, जेनेटिक एल्गोरिथम एक सर्च मेथड है इन विच मल्टीपल सर्च पैथ्स आर फॉलोड इन, जिसमें मल्टीपल सर्च पैथ जो है फॉलो होते हैं किसके अंदर, पैरेलल के अंदर। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन, इनमें से कौन सा डिसिप्लिन जो है वो प्रोवाइड करता है हमें विद द थ्योरीज ऑफ स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, इसका जवाब है लिंग्विस्टिक्स। उसके बाद है इन ऑप्टिमल पैथ सर्च वी ट्राई टू फाइंड, हम फाइंड करना चाहते हैं क्या, डैश सोल्यूशन बेस्ट। उसके बाद ये कि इन डेप्थ फर्स्ट सर्च द नोड विद द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ हाइट विल बी ए डैश प्रायोरिटी टू बी पिक, इसका जवाब है मैक्सिमम। उसके बाद ये कि इन एडवर्सरियल सर्च के अंदर देयर में अकर सच अ सिनेरियो वेयर टू ओपोनेंट, जहाँ पे टू ओपोनेंट्स जो दो ओपोनेंट होते हैं और कॉल्ड वो कहलाते हैं डैश आर सर्चिंग फॉर गोल, और वो सर्च कर रहे हैं गोल के लिए, इसका जवाब है एडवर्सरीज। उसके बाद ये कि फ्रॉम डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से डैश यानी कि कौन से डिसिप्लिन से, वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन, हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन होती है नेटवर्क स्ट्रक्चर के बारे में ह्यूमन ब्रेन की, एंड ऑल द थ्योरीज ऑन फंक्शनैलिटीज ऑफ डिफरेंट ह्यूमन ऑर्गन्स, इसका जवाब है बायोलॉजी। उसके बाद है कि हिट एंड ट्रायल इज क्लासिकल अप्रोच टू सॉल्व दी डैश प्रॉब्लम इजीली, हिट एंड ट्रायल जो है वो क्लासिकल अप्रोच है सॉल्व करने के लिए कौन सी प्रॉब्लम को, इजीली, ट्रिवियल। और उसके बाद है फिर कि वी यूज़ ग्राफ, हम ग्राफ को यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन स्पेसेस, रिप्रेजेंट करने के लिए प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन स्पेसेस, ये ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है। उसके बाद ये कि GA के अंदर द रैंडम प्रोसेस इज रिपीटेड, रैंडम प्रोसेस जो है वो रिपीट होता है अंटिल एन इंडिविजुअल विद रिक्वायर्ड डैश लेवल इज फाउंड, इसके जवाब है फिटनेस। उसके बाद ये कि म्यूटेशन कैन बी एज सिंपल एज जस्ट फ्लिपिंग, म्यूटेशन जो है वो इसी तरह सिंपल हो सकती है जैसे कि फ्लिपिंग बिट एट रैंडम और एनी नंबर ऑफ बिट्स, इसका जवाब है ट्रू। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई कन्फ्यूजन है या इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।